नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार फ्राइडे है और आज हम लोग थोड़ी अंकों की स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो आज मैंने आपके लिए 3 टेबल तैयार की हैं, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, या टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, वो कैसे भी आप कर लीजिए। एक टेबल नॉर्थ की है, नॉर्थ, एक टेबल साउथ, एक टेबल ईस्ट। अब ये मैं समझा दूं ये क्या क्या कौन सी टेबल है, लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले आपको लगेगा कि मैं एक बात को बार बार रिपीट करता हूं, लेकिन मैं इसलिए उसको समझाने की कोशिश करता हूं कि वो आपको क्लैरिटी रहे जब मैं अपनी बात करता रहूं। देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 28 और 8 36। 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं, वो आपको मालूम है। लेकिन इन 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें 8 में केवल 3 में विधानसभाएं हैं, बाकी 5 में विधानसभा नहीं है और वहां विधानसभा का इलेक्शन नहीं होता है। तो कहां कहां केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? जम्मू कश्मीर में है, जो पहले स्टेट था वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया। दिल्ली है और पुडुचेरी है। तो 28 राज्यों की विधानसभाएं और 3 यूनियन टेरिटरीज की विधानसभाएं मिला के कुल 31 विधानसभाएं देश में हैं। जो आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो ये कि देखिए, एक जनरल हल्ला मचा हुआ है बाकी सब जगह, हम पूरे देश में हैं, हम पूरे प्रदेश। बीजेपी का एक हल्ला सुबह से शाम तक आप सुनते रहते हैं कि बीजेपी का इस समय पूरे देश में परचम लहरा रहा है, उसके अलावा बीजेपी के सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। यही सुनते हैं ना हमारा। मैं आज इस टेबल के माध्यम से आपके इसका सत्य क्या है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले बात हम लोग कर लें उस टेबल की जिसमें नॉर्थ की 15 स्टेट। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैंने इसको 3 में इसलिए बांटा है कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है उसको मैंने ईस्ट बोला है, और उसमें 7 सिस्टर्स जो पुराना अगर आपको याद हो, और सिक्किम। तो सिक्किम ऊपर से चलिए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 8 एक हो गया ग्रुप। फिर साउथ का जो ग्रुप है उसमें भी 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन सी? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये भी एक आपका 8 का एक ग्रुप हो गया। तो 8 और 8 16 हो गए। बाकी जो 15 बचे हुए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वो नॉर्थ में सब हैं। तो मैं अब एक एक स्टेट के साथ चल रहा हूं। मैंने जो टेबल बनाई है उसमें मैंने सबसे पहले लिखा है स्टेट या यूनियन टेरिटरी का नाम, जो 31 है। फिर मैंने लिखा है कि वहां लास्ट इलेक्शन कब हुआ था। आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो मैं 19 मई 2023 में बैठा हूं। 19 मई 2023 से पहले जो भी लास्ट इलेक्शन इन स्टेट का हुआ है उस इलेक्शन को हम रेफरेंस के लिए ले रहे हैं। तो लास्ट इलेक्शन कब हुआ? दूसरी कॉलम में हम ये लिख रहे हैं कि उसकी टोटल सीट्स उस विधानसभा में कितनी है, टोटल सीट। और फिर हम लिख रहे हैं कि वहां मेजॉरिटी पाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता है। मेजॉरिटी तभी बोली जाएगी, ठीक है। ये मैं तीसरे कॉलम में एक साथ दे रहा हूं, टोटल सीट्स और मेजॉरिटी के लिए कितनी सीट की आवश्यकता। वैसे तो ½ + 1 होता है, वो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कॉलम है कि कहां कहां बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी, मतलब जो मेजॉरिटी का मार्क है उसको छुआ है या उसको पार किया है, वो किन किन स्टेट में। और एक मैंने कॉलम और दिया है कि कांग्रेस की कहां कहां मेजॉरिटी। तो शुरू करते हैं नॉर्थ की 15 स्टेट से। जम्मू कश्मीर 2014 में आखिरी इलेक्शन हुआ, 87 की टोटल विधानसभा, 44 हाफवे मार्क, बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं। एक दुख वाली और कंसर्न वाली बात यह है कि 2014 के बाद अब इलेक्शन ड्यू हैं, इलेक्शन नहीं करा रही है केंद्र सरकार। कब कराएगी नहीं मालूम, लेकिन यहां मेरे हिसाब से तुरंत इलेक्शन कराना चाहिए। पंजाब 2022 में आखिरी इलेक्शन हुए, 117 की टोटल विधानसभा, 59 पे जो
सीटें आ जाएंगी, उसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं। यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, वैसे आपको पता ही, उसकी बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। हिमाचल प्रदेश 2022 में आखिरी इलेक्शन, 68 की टोटल विधानसभा, 35 जिसकी आ जाएंगी वो बनाएगा। यहाँ पे बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं, कांग्रेस की 40 सीट्स आई थी 35 से ऊपर, और उसकी सरकार बनी हुई है। हरियाणा 2019 में आखिरी चुनाव, 90 टोटल सीट, 46 की मेजॉरिटी, बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं। उत्तराखंड 2022 आखिरी चुनाव, 70 टोटल सीट, 36 पे मेजॉरिटी, यहां पे बीजेपी की 47, क्लियर मेजॉरिटी, बिल्कुल झूम के। गुजरात 2022 में फिर चुनाव, यहां 182 टोटल सीट्स, 92 पे मेजॉरिटी, बीजेपी की 156, बिल्कुल पूरी एक तरफा। राजस्थान 2018 में चुनाव, 200 टोटल सीट, 101 पे मेजॉरिटी, ना इस मार्क को, 101 के मार्क को ना बीजेपी छू पाई थी 2018 के इलेक्शन में, ना कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस के 100 थे और इसीलिए कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई और अभी तक सरकार चला रही, लेकिन वो मेजॉरिटी नहीं छू पाई थी, इसीलिए उसको नहीं दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ 2018 90 टोटल, 46 पे हाफ वे मार्क, कांग्रेस की मेजॉरिटी 68, एक तरफा। मध्य प्रदेश 2018 में इलेक्शन, 230 की विधानसभा, 116 पे हाफ वे मार्क, बीजेपी इसको टच नहीं कर पाई थी। हालांकि शुरू में सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, हालांकि वो भी 116 का मार्क क्रॉस नहीं की थी ओरिजिनल उसमें, फिर उसकी सरकार गिर गई थी। उड़ीसा 2019 147 टोटल, 74 पे मेजॉरिटी, बीजेपी नहीं, वहां बीजेपी जनता दल है। बिहार 2020 में चुनाव, 243 122 पे वो, बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं। झारखंड 2019 में चुनाव, 81 टोटल सीट्स, 41 पे हाफ वे मार्क, बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं। उत्तर प्रदेश 2022 पिछले साल इलेक्शन हुआ, 403 की टोटल विधानसभा, 202 पे मेजॉरिटी, बीजेपी की 255। तो वेस्ट बंगाल 2021 में चुनाव हुआ, 294 टोटल, वो 148 पे मेजॉरिटी, बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं। यहाँ पे ममता बनर्जी की तृणमूल वो है, वो ज़्यादा मैंडेट के साथ जीती थी। दिल्ली 2020 में चुनाव, 70 टोटल सीट, 36 पे हाफ वे मार्क, बीजेपी कहीं मेजॉरिटी नहीं, आम आदमी पार्टी बिल्कुल ठीक से मेजॉरिटी में आके सरकार चला रही है। अब आप ये देखेंगे कि जब आप इस टैली को देखें तो बीजेपी मेजॉरिटी में केवल 3 स्टेट में आई है आउट ऑफ 15, और ये वो स्टेट हैं जो हिंदी हार्टलैंड है, जहाँ पे बीजेपी की सारी मध्य प्रदेश की सीट आती हैं, जहाँ पे गुजरात में 26 मतलब 25 में 25, 26 में 26, इस तरह से के सीट आ रही हैं, 10 में 10, 7 में 7, मतलब हिमाचल प्रदेश 4 में 4, उत्तराखंड 5 में 5। लेकिन जब विधानसभा के इलेक्शन आते हैं तो इन इलेक्शन में वो अभी तक लास्ट के जो इलेक्शन में केवल 3 इलेक्शन जीत चुकी है। और ये मैं लास्ट 3 इलेक्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि मोदी जी का जादू 2014 से शुरू हो चुका है, ये उस जादू के बाद के हालात हैं। अब आपको ले चलना है साउथ, ये नॉर्थ का आपने देख लिया, अब साउथ में देख लीजिए। साउथ में महाराष्ट्र में 2019 में इलेक्शन, 288 टोटल हाउस, 145 पे मेजॉरिटी, बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई थी। सरकार आज उसने जोड़ तोड़ करके शिवसेना को तोड़ करके बनाई वो, लेकिन ओरिजिनल मैंडेट उसके पास नहीं था। गोवा 2022 का इलेक्शन, 40 टोटल सीट, 21 पे मेजॉरिटी, किसी की मेजॉरिटी नहीं। हालांकि गोवा में 20 सीटें आई थी, लेकिन 21 सीट फिर भी वो मेजॉरिटी का मार्क नहीं छू पाई थी। केरला 2021 में लास्ट इलेक्शन, 140 टोटल सीट, 71 का हाफ वे मार्क, बीजेपी दूर दूर तक नहीं, यहाँ पे लेफ्टिनेंट ने सरकार बनाई थी। कर्नाटका अभी इलेक्शन खत्म हुआ 2023 में, 224 में 113 जिसके पास आएगी वो मेजॉरिटी। कांग्रेस कंफर्टेबली 135, मतलब हाफ में मार, 113 का जो मैजिक फिगर है उससे 22 ज़्यादा सीट लेके कंफर्टेबल है। तमिलनाडु 2021 का में इलेक्शन, 234 की का हाउस, 118 पे मेजॉरिटी, वहाँ कहीं कोई बीजेपी नहीं, वहाँ पे तो डीएमके की सरकार। पुडुचेरी 2021 का इलेक्शन, 30 की विधानसभा, 16 पे हाफ वे मार्क, बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई।
आंध्र प्रदेश 2019 का इलेक्शन 175 की विधानसभा में 88 हाफ वे मार्क बीजेपी का, पता नहीं। तेलंगाना 2018 का इलेक्शन 119 की विधानसभा 60 हाफ वे मार्क बीजेपी नहीं। तो साउथ में आप देखेंगे कि जो 8 राज्य हैं जिनको हम साउथ के टेबल में डाल रहे हैं, उसमें बीजेपी कहीं भी किसी भी राज्य में उसकी मेजॉरिटी नहीं है। वहां पे कांग्रेस की एक राज्य कर्नाटका में अभी मेजॉरिटी हो गई है। अब मैं आपको ले चल रहा हूं ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त बना दिया था। तो अब साउथ पे भी ये कहा जा सकता है कि वो बीजेपी मुक्त हो गया है, वहां बीजेपी का नामो निशान नहीं है। सिक्किम 2019 में लास्ट इलेक्शन 32 की विधानसभा 17 हाफ वे मार्क बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं। अरुणाचल 2019 में इलेक्शन 57 की विधानसभा 31 हाफ वे मार्क बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में 41। ये वही है जहां के किरण रिजिजू साहब थे और उनको कल ही हटा के उनको एक मतलब थोड़ा छोटा मंत्रालय दिया गया है, लेकिन उनको ऐसा कहा जा रहा है कि उनको लॉ एंड मतलब विधि मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो उनकी कुछ टिप्पणी ऐसी कर रहे थे वो जुडिशरी के ऊपर जो ठीक नहीं थी। असम 2021 में इलेक्शन 126 की मेजॉरिटी, 126 की विधानसभा 64 की मेजॉरिटी, बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है। ये आपको आश्चर्य होगा क्योंकि असम में वो है लेकिन बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है एमएलएस की। मेघालय 2023 में इलेक्शन 60 की विधानसभा 31 हाफ ए मार्क नहीं। मणिपुर 2022 में इलेक्शन 60 की विधानसभा 31 हाफ ए मार्क, बीजेपी 32। यहां पे बीजेपी 31 से ज्यादा, एक ज्यादा करके उसने क्लियर मेजॉरिटी है। मिजोरम 2018 में इलेक्शन 40 की का हाउस 21 पे मेजॉरिटी नहीं बीजेपी। नागालैंड 2023 का इलेक्शन 60 का हाउस 31 पे हाफ है, बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं। त्रिपुरा 2023 में अभी इलेक्शन हुआ 60 की टोटल हाउस 31 हाफ है मार्क, बीजेपी 32 सीट। तो मणिपुर और त्रिपुरा जो दोनों जगह देखेंगे कि जहां 31 हाफ पे मार्क है, 32 लेके बीजेपी वहां क्लियर मेजॉरिटी में है। ये मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूं? सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि एक जनरल परसेप्शन अगर आप देखिए तो ये है कि बीजेपी तो हर जगह छाई हुई है। 31 राज्यों में केवल 6 राज्यों में बीजेपी की अपने दम पे मेजॉरिटी है। बाकी जोड़ तोड़, गिराना पिराना, उनको गिराओ, इनको हटाओ, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, इन सब के योगदान से वो बाकी कुछ जगह पे उसने सरकार बनाई हुई है। लेकिन अपने दम पे जीत के, लोगों के मैंडेट के साथ, लोकमत के साथ, आम लोगों के वोट के साथ वो केवल 6 जगह 31 में से सरकार बनाने की बनाई है। ये आपको और हमको इसलिए समझना जरूरी है कि बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है वो बहुत इफेक्टिव है। वो आपको सोचने नहीं देता है, वो आपको ये नहीं करने देता है, ये सोच भी नहीं पाते हैं आप कि अरे अच्छा अभी मैंने इसको कहा है, आप फिर से इसको चेक करिए, मैं चाहूंगा आप चेक करिए और देखिए कि ये इसमें कितनी सच्चाई है। और ये समझिए कि 31 में से केवल 6 जगह बीजेपी अपने दम पे सरकार बना रही है। और अगर आप इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, इसी को अगर 100 के हिसाब से आप करेंगे तो 19-20% जगहों पे बीजेपी की सरकार है, बाकी 80% जगहों पे बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ये भी एक सोचने वाली बात होगी कि बीजेपी को, और इसीलिए आवश्यक है कि जब बीजेपी कहती है कि एक निशान, एक संविधान, एक भाषा, एक रंग, एक सब कुछ, तो इस विविधता वाले देश में जहां पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ही इसकी स्ट्रेंथ है, ये नहीं चल सकता है, ये चलेगा नहीं। तो आपको अलग अलग राज्यों की उनकी विविधता के अनुसार, उनकी कल्चर के अनुसार उनको उसी तरह से ग्रो होने दीजिए। उनको उसको एक रेजिमेंटलाइज मत कीजिए, उसको एक रेजिमेंट की तरह, सेना की तरह उसको डिसिप्लिन मत करने की कोशिश करिए कि सब लोग एक ही रंग पहनेंगे, सब लोग एक ही भाषा बोलेंगे, सब लोग एक ही धर्मस्थल जाएंगे, सब लोग एक ही तरह से पूजा करेंगे। सब मत करिए। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं और उनका जो ये विशिष्टपना है यही शायद भारत को ताकत भी देता है।
तो अगले हफ्ते तक के लिए इसी तरह के किसी और स्टैटिस्टिक्स के साथ फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।